आप देखते होंगे उत्पादन तो हमारा बहुत बढ़ गया, लेकिन उत्पादन के साथ साथ हमारे किसान भाइयों में बहुत सारे लोग डायबिटिक हो गए, बहुत सारे लोग अन्य विभिन्न रोगों से ग्रसित हो गए। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हम लोग दवाओं का, कीटनाशक दवाओं का, उर्वरकों का भी ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। इसका भी नकारात्मक असर पड़ता है और धीरे धीरे ही सही जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है, खेती की जो उर्वरा शक्ति होती है, वो भी कम होने लगती है। और एक समय कई वर्षों के बाद परिणाम यह भी आता है कि वो मिट्टी, उसकी उर्वरा शक्ति जब कम हो जाती है तो वो बंजर के रूप में हो जाती है। तो इसलिए प्राकृतिक खेती का उपयोग शुरू करिए, गौ आधारित खेती का भी प्रचलन शुरू करिए। ये हम सभी के लिए आधारित है, सभी लोगों के लिए लाभदायक है। करना कुछ नहीं है, गाय पालिए, गाय से दूध भी मिलेगा, गाय का गोबर लीजिए, खेती करिए। इसके अलावा इस समय कुछ क्षेत्रों में पशुओं को भी परेशानी है। हमारी टीमें इस समय सक्रिय हैं। प्रयास ये है कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनको भी हम लोग पकड़वाएं। यहाँ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी भी हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि टीमों को सक्रिय किया जाए और कड़ियावा, हरियावा और बावन क्षेत्रों में और टोडरपुर क्षेत्रों में जो ज़्यादा समस्या हमारे किसान भाई पूर्व में बता चुके हैं, उन क्षेत्रों में इस समस्या को हम लोग कंट्रोल कर सकें। एक, खरीफ की फसल जब कटने लगती है तो सबसे बड़ी परेशानी आती है पराली की। पराली के बारे में हम लोग अवगत हैं। एनजीटी ने भी निर्देश दिया हुआ है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के भी निर्देश है कि पराली को हम लोग खेतों में जलाएं ना, क्योंकि इससे बहुत प्रदूषण फैलता है और ये कानूनी रूप से अवैध है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपने अपने खेतों में पराली बिल्कुल मत जलाइएगा, अन्यथा हमें बाध्य होकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये मैं बताऊँ आपसे, आप इसको छिपा नहीं सकते या हम छिपा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सैटेलाइट मैप से ये फोटो अपने आप खींच जाती है। आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई किसान ये सोचे कि हम रात में जाके चोरी से जला देंगे और कोई जान नहीं पाएगा, तो हो सकता है इंसान न जान पाए, लेकिन ऊपर से जो सैटेलाइट कैमरा है वो फोटो ले लेगा, चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो। तो कृपया ऐसा करिएगा नहीं, क्योंकि आपने रात में जलाई, सैटेलाइट मैप से, सैटेलाइट कैमरे से फोटो आ गई, हम लोगों के पास सूचना आ जाएगी, तो एफआईआर कराना हम लोगों की मजबूरी बन जाएगी। और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे किसान भाई के खिलाफ, किसी भी किसान भाई के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ना पड़े, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि कृपया पराली मत जलाइएगा। एक हम लोगों ने प्रयास जनपद में शुरू किया है कि यदि आप पराली देते हैं तो हम आपको खाद देंगे। देखिए लिखा भी है, पराली दो खाद लो। इसका प्रचार प्रसार भी इसीलिए हम लोग करा रहे हैं। यदि आपके खेत में पराली ज़्यादा हो गई है तो आप पराली को क्यों जला रहे हैं? मत जलाइए। जलाने से एक तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, दूसरे कानूनी कार्रवाई अलग से हो जाएगी, प्रदूषण अलग से फैलेगा। सबसे अच्छा तरीका है, यदि आपके खेत में पराली बचा हुआ है तो आप पराली को सरकारी विभाग को दे दीजिए। आपके ब्लॉक में, आपके निकटवर्ती क्षेत्र में जहाँ गौशालाएँ होंगी वहाँ आप दे दीजिए। कृषि विभाग के अधिकारियों को बुला लीजिए। 2 ट्रैक्टर ट्राली पराली आप देते हैं तो 1 ट्रैक्टर ट्राली आपकी खाद, देसी खाद, जिसे आप अपने खेतों में डालेंगे तो वो लाभ ही लाभ देगा और उर्वरा शक्ति भी बढ़ाएगा। तो 1 ट्रैक्टर ट्राली 2 ट्राली पराली के बराबर है, आप वो खाद दे लीजिए, तो आपको फायदा ही फायदा है। करेंगे कि नहीं ऐसा? जो किसान भाई करेंगे जरा हाथ खड़ा करें। आप लोग वादा कर रहे हैं, आप लोग पराली नहीं जलाएंगे, ये वादा कर रहे हैं? नहीं जलाएंगे ना? बिल्कुल मत जलाइएगा, क्योंकि अक्टूबर के बाद शुरू हो जाती है पराली। तो मैं आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया जनपद के हित में पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए कतई मत जलाइएगा और पराली दीजिए और प्राकृतिक खाद दीजिए। निःशुल्क लीजिए, कोई पैसा नहीं देना है। मैं सुन रहा हूँ, अभी आपकी सुन रहा हूँ। तो ये
पराली के बारे में मेरा अनुरोध है आप लोगों से, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको मानेंगे, इसका पालन करेंगे। न केवल यहाँ उपस्थित लोग बल्कि जो किसान भाई हमारे नहीं आए हैं उनसे भी आप लोग अनुरोध करिएगा, उनको भी बताइएगा कि पराली अपने खेतों में नहीं जलाएंगे। इसके अलावा यदि आपके क्षेत्र में कहीं कोई सरकारी ट्यूबवेल खराब हो, सिंचाई के लिए नहरों में पानी न हो, कहीं खाद बीज की दिक्कत आ रही हो, तो भी ये समस्या आप रख सकते हैं। हमारे संबंधित विभागीय अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपकी समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान कर दें, और उद्देश्य भी यही है, इसीलिए हम आपके बीच में आते भी हैं। 2 दिन हम आपकी व्यस्तताओं के नाते आपके बीच नहीं आ सके, इसीलिए आज मैं आया कि आप लोगों से चल के बातचीत करूं, आप लोगों से फीडबैक लूं, आपकी समस्याओं और आपके सुझाव